मनपुल पटेल। मनपुल जी कहाँ से आए हैं आप? जी मैं छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से। छतरपुर से, काफ़ी दूर से आए हैं। जी सर। आपके कितने मार्क्स आए हैं? जी 74। 74, काफ़ी अच्छे मार्क्स आए। आपको एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा लगा? जी एग्जाम का पैटर्न तो बहुत अच्छा था और क्वेश्चन जो भी था वो भी अच्छे थे। अच्छा। और थोड़ा मतलब साइंस का जो लेवल था वो बस थोड़ा था, बाकी तो नॉर्मल था। नॉर्मल है। जितना अच्छा। आना चाहिए वैसे ही आना चाहिए। साइंस की करंट का समथिंग 6 से 7 क्वेश्चन रहे होंगे शायद करंट के। कुछ क्वेश्चन याद हो आपको करंट जी का? करंट का एक तो था कि एमपी में जो कोविड-19 के तहत कौन सी योजना लागू की गई थी, ये था। और कोविड-19 से समथिंग 2 क्वेश्चन थे और एक उससे था गेम्स से था, कुछ गेम से रिलेटेड था। अवार्ड वगैरह कुछ? अवार्ड वगैरह था। और मतलब 2017 का था, एक करंट का था एक क्वेश्चन, और 19 का था, और 20 में था। अच्छा। और साइंस में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहे हैं? साइंस में न्यूमेरिकल केमिस्ट्री में आया था एक, और एक और था उसमें समथिंग 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल थे, बाकी तो नॉर्मल थे। अच्छा, केमिस्ट्री से? केमिस्ट्री और फिर मतलब न्यूमेरिकल वगैरह 2 थे टोटल उसमें। अच्छा। तो एक केमिस्ट्री था और एक याद नहीं आ रहा, 2 थे न्यूमेरिकल। ठीक है। कोई क्वेश्चन जो आपको याद हो न्यूमेरिकल में? हाँ, न्यूमेरिकल में ऐसा कुछ था कि मतलब यदि 2.4 ऐसा कुछ करके था, बट मुझे याद नहीं आ रहा क्लियर। कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिटी वगैरह था कि कुछ क्वेश्चन? जी पॉलिटी वगैरह से विशेष क्वेश्चन नहीं थे, बस 1-2 रहे होंगे शायद, क्योंकि वो कुछ करंट से रिलेट करके थे। तो नॉर्मल यदि पॉलिटी में देखा जाए तो बेसिकली पॉलिटी से नहीं था क्लियर करके। अच्छा। और हिंदी में टॉपिक कौन सा आ रहा है? हिंदी में जैसे तत्सम तद्भव वाले क्वेश्चन थे, वो भी अच्छा उसका ठीक ठाक था। तो और हिंदी में कुछ रस वगैरह, जैसे रस राज किसे कहा जाता है, रसों का राजा किसे कहा जाता है, ये था। ठीक है। और ऐसे काफ़ी क्वेश्चन थे, जैसे निमित विलोम शब्द थे कुछ, और कुछ मुहावरे वगैरह आए थे, मुहावरे वगैरह, ऐसा कुछ था उनका। इंग्लिश के अब इंग्लिश में भी कुछ करेक्ट स्पेल्ड था, मतलब स्पेलिंग करेक्ट करने के लिए, कुछ सेंटेंस के एरर के लिए, और आर्टिकल्स के क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन थे। मॉडल्स वगैरह से आए थे क्वेश्चन? मॉडल्स वगैरह जी थे 2 क्वेश्चन थे शायद, कोड कैन नोट वाले जी 2 क्वेश्चन थे। और सेंटेंस अरेंजमेंट के नहीं थे, बट सेंटेंस का वो मतलब एरर के लिए था। अच्छा, एरर वाले थे। अच्छा, ठीक है। और मैथ्स से मैथ का भी लेवल बहुत अच्छा था। और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नहीं थे, कुछ एडवांस का पोर्शन था, जैसे जो रेखा समीकरण वगैरह, और कोऑर्डिनेटर ज्योमेट्री थी कुछ, और एक था शंकु का था, उसमें था ऐसा कुछ था। यदि किसी शंकु की त्रिज्या जो है तो मतलब 7 सेंटीमीटर और हाइट उसकी 20 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन क्या होगा? जी ऐसा कुछ क्वेश्चन था। शंकु से आयतन से क्वेश्चन आए थे। अच्छा। और आगे एडवांस में और कोई से जो क्वेश्चन आए मैथ्स के? और एडवांस में वो रेखा समीकरण वाले थे, जो दो मूल दिए थे और एक समीकरण निकालना था, और एक ये था कि यदि मूल समान हो तो के का मान निकालिए, विविक्तकर वाला था। अच्छा। तो ये मूलों से 2-3 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन रिलेट करके। और इसके बाद अगर हम बात करें तो प्रायिकता से क्वेश्चन आए थे क्या? प्रायिकता से एक क्वेश्चन था। प्रायिकता से एक ये था कि यदि 16, 17 और 18, 16 मतलब बॉलें थे, उसमें से वाइट और कुछ पीली थी, मतलब येलो थी, और एक ब्लैक थी। तो यदि हम ब्लैक को 17 में से एक ब्लैक को चूज करना था, तो उसकी यादृच्छिक प्रायिकता क्या होगी, ये क्वेश्चन था। और एक तो मल्टीप्लाई का ही क्वेश्चन था, तो 2 मतलब 24.4 इंटू 1000 था, उसका निकालना था कि क्या आएगा मल्टीप्लाई। ऐसे करके क्वेश्चन थे, मतलब मैथ का जो लेवल था वो बढ़िया था, बहुत बढ़िया, एक लेवल उसका अच्छा था। एडवांस वाली मैथ से ज़्यादा आ रही है? नहीं इतने ज़्यादा नहीं आ रहे, बट हाँ कुछ जैसे अब उसमें एडवांस में ऐसा ले लें कि जैसे एडवांस का पोर्शन जो अपना एलजेब्रा वाला हो जाता, तो एलजेब्रा से कुछ क्वेश्चन थे। अच्छा। और इसके बाद जैसे एक अपना आया था उससे यूनिट डिजिट से एक था कि यदि 3 की पावर n है तो इसका इकाई का अंक 0 कब होगा, तो ये था कि इकाई का अंक 0 कब होगा, ये आया था उसका। ठीक है, क्या नाम बता दें? मनफुल पटेल। मनकुल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? नरेंद्र अहिरवार।
नरेंद्र जी आपके कितने मार्क्स आए? 64 आए। 64, काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। अच्छा, तो नरेंद्र जी पेपर आपको कैसा लगा पहले से? पेपर तो इजी था, बट हमारा करंट अफेयर्स क्लियर नहीं था। करंट अफेयर्स के काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। अच्छा, करीब करंट अफेयर्स में मतलब किस सब्जेक्ट से? एमपी से आए हैं? नहीं, हाँ, एमपी के मतलब 2018 का भी करंट अफेयर्स पूछा है। अच्छा, उसमें 2018 हाँ, द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिला था कबड्डी के क्षेत्र हाँ, में, ये पूछा है। और इसके अलावा एमपी का पूछा है माटा टीला बांध कहाँ पर है। एमपी के मतलब क्वेश्चन तो इजी थे। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था एक, 2019 का क्वेश्चन पूछा था करंट अफेयर्स में। 2019 का जो करंट आया था वो आया था ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स में एमपी का कौन सा स्थान है। अच्छा, हाँ, और करंट अफेयर्स में ये पूछा था बाल संगम सम्मेलन कहाँ पर हुआ है। हाँ, और उसमें ये पूछा था हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, ये याद है जो उसमें क्या आया था, हिस्ट्री का क्वेश्चन याद नहीं आ रहा मुझे। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और ये पूछा था स्टेट बैंक के जो नए अभी बने हैं ना, सचिव बने हैं, हाँ, हाँ। ये कौन है, ये वाला। स्टेट बैंक के न्यू सचिव, ठीक है। और इसके अलावा मंत्रिमंडल वगैरह से कोई क्वेश्चन आए? नहीं, मंत्रिमंडल से कोई क्वेश्चन कोई नहीं आया, ठीक है। और साइंस की बात करें तो साइंस आपको कैसा लगा? नहीं, साइंस तो इजी था, लेकिन साइंस में ये पूछा था कि मोहर साल्ट है ना, इसमें और कौन कौन से मिक्सचर मिक्स है। अच्छा, बैलेंस ही पूछी थी मैग्नीशियम और क्लोराइड की, ठीक है। ये पूछा था। और उसमें पूछा था साइंस में कि मतलब हाँ, मतलब ऐसे कौन से बर्ड्स हैं, जीव हैं जिनमें दांत नहीं होते हैं, ये क्वेश्चन ये पूछा था। और ये पूछा था सिलेंटेटा जो फाइलम है उसमें से कौन सा नहीं है। अच्छा, ऑब्जेक्ट दिए थे, उसमें पूछा निम्न में से कौन सा आंसर इसका सही नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आए थे कुछ ज़्यादा। और उसमें से आपको जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे थे, कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। दो क्वेश्चन उसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए थे। हाँ, हाँ, न्यूमेरिकल के कोई क्वेश्चन आपको याद हो? मैं बता रहा हूँ। न्यूमेरिकल में ये पूछा था कि जो गति के 3 समीकरण है ना, उसमें से यू मतलब यू की वैल्यू सभी वैल्यू दी थी, उनको इनपुट करना था। गति के समीकरण से आया था। और इसके अलावा और इसमें एक समीकरण ये आया था, मतलब कंपोजिशन बनाने वाला, सिल्वर नाइट्रेट का बनाना था और सिल्वर क्लोराइड वाला बनाना था। हाँ, इसका कंपोजिशन दिया था, तो उसको कैलकुलेशन करके बैलेंस निकालनी थी इनकी। साइंस अब साइंस में और कोई क्वेश्चन जो आपको याद? हाँ, साइंस में आया था, उसमें एक ये पूछा था कि जो प्रोकार्योटिक सेल्स था ना, उसमें न्यूक्लियस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। अच्छा, न्यूक्लियस। हाँ, हाँ, और इसी में साइंस में और भी पूछे थे उन्होंने। अच्छा सर, जैसे अगर हम इंग्लिश की बात करें तो आपको इंग्लिश में तो इजी था, लेकिन जो फ्रेजल वर्ब होती है ना, वो आई थी। और उन्होंने पूछा था स्पेलिंग करेक्ट वाले से ऑप्शन क्वेश्चन, इसमें से निम्न कौन किसकी स्पेलिंग सही है या नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछे थे। आर्टिकल वगैरह आए होंगे? हाँ, आर्टिकल आया था, आर्टिकल तो इजी था। मॉडल्स, कंजक्शन? नहीं, मॉडल्स आया था, कैन और माइट का यूज़ करना था उनमें। कैन और माइट। हाँ, और मॉडल बाकी इजी था, इंग्लिश तो इजी था। हिंदी में कुछ नहीं पूछा। हिंदी में ये पूछा था कि जहाँ प्रस्तुत ना हो तो भी प्रस्तुत का बोध हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार है। अलंकार पूछा था। एक ये पूछा था रसराज कौन सा अलंकार रस कहलाता है, ये पूछा था। संधि से क्वेश्चन पूछे थे, मतलब ए और ओ आय वाला निम्न में से कौन सी संधि है, इजी क्वेश्चन थे संधि के। तत्सम तद्भाव के क्वेश्चन आए थे। हाँ, पर्यायवाची का आया था, मतंग किसका पर्यायवाची है। हाँ, ऐसे काफ़ी क्वेश्चन आए थे। चलो, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, आपने जो बताया। थैंक